नमस्कार, मैं हूं एसपी पांडे और आप हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं न्यूज़ साइडलाइन। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपको एक नए तथ्य से रूबरू कराने के लिए। हम ज्वलंत मुद्दे उठाते रहते हैं और उन पर समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज भी एक ऐसा ही मुद्दा हमने चुना है जो आपके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगा। आज हम बात करेंगे उस चौथे स्तंभ की जिसे मीडिया कहा जाता है। मीडिया जिसमें पत्रकार, संवाददाता, संवाद सूत्र जैसे तमाम शब्द समाहित हैं, लेकिन वास्तव में इसकी व्याख्या बेहद विस्तारित है। इन संक्षिप्त शब्दों में जो व्याख्या है वह एक ईमानदारी, कर्मठ और चुनौती स्वीकार करने वाले व्यक्तित्व का वर्णन कहा जा सकता है। हम आज इस विषय पर एक सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना काल में जबकि कुछ कोरोना वॉरियर्स का चुनाव किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मियों को शामिल किया गया है, जिन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है, इन पर फूल वर्षा भी की जा चुकी है। लेकिन मीडिया कर्मी जो लगातार अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं, लगातार कोरोना चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, मैंने कहीं भी या आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि उन्हें सम्मानित किया गया। बात सिर्फ सम्मान की नहीं है, बात सिर्फ सम्मान की नहीं है, बात लोगों में मीडिया को लेकर बन रही विचारधारा की है। पुलिस प्रशासन को मीडिया कर्मियों ने सम्मानित किया, लेकिन कभी भी पुलिस प्रशासन ने या किसी ने मीडिया कर्मियों को एप्रिशिएट नहीं किया कि आपके कार्य बेहद सराहनीय है। इस विषय पर हमने कई पत्रकारों से और मीडिया से जुड़े भाइयों से बात की। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह निश्चित रूप से आपको थोड़ी देर के लिए विचलित कर देगा। मीडिया का यह दर्द हम अपने कैमरे पर लेकर आए हैं और हम आपको ऐसे पत्रकारों से मिलवाते हैं। लॉकडाउन के दौरान जिन महत्वपूर्ण हस्तियों की बात की जाती रही है, आपको मैंने जैसा बताया कि जिनको वॉरियर्स का नाम दिया गया है, जिन्होंने योद्धाओं की तरह इस पूरी बीमारी से, इस महामारी से संघर्ष किया है, लड़ाई की है, उनमें पुलिस है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं। इन सारे लोगों के बाद एक ऐसा भी योद्धा है जिन पर शायद चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय भार्गव जी मौजूद हैं, जो इस पूरे कोरोना काल के दौरान कह लें, लॉकडाउन के दौरान कह लें, अपनी पत्रकारिता को कहीं भी रुकने नहीं दिया है। लगातार अखबारों में खबरें आती रही हैं। कहा जाए कि यह भी एक योद्धा की तरह इस पूरी प्रक्रिया को कवर करते रहे हैं। हम जानते हैं इनसे कि कितनी कठिनाइयाँ हुई इस दौरान इनको, कैसे इन्होंने अपने काम को किया है, और यदि योद्धा का नाम दिया जा रहा है वास्तव में पत्रकारों को, पुलिस वालों को, सफाई कर्मियों को, तो आखिर उसके पीछे क्या रीज़न? सर, आपका हमारे न्यूज़ साइड लाइव चैनल में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसमें जो वॉरियर्स के नाम दिए जा रहे हैं, उनमें पत्रकारों की भी चर्चा कहीं न कहीं हो रही है। आपने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अपनी पत्रकारिता को जारी रखा है, हम लगातार खबरें पढ़ते रहे हैं, आपके अखबार में आती रही है, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको इस दौरान खबरों के कलेक्शन में कितनी परेशानी हुई? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस अहम मुद्दे पे एक पत्रकार की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम लोग की भूमिका किसी से कम रही है। हम लोग ने अपने पूरे कर्तव्य का पालन किया, दायित्व को निभाया। सुबह उठ के हमारे हॉकरों ने जिनको मना कर दिया, जिनको पुलिस के डंडे भी पड़े, उसके बावजूद भी उन्होंने घर अखबार पहुंचाया, अपनी रोज़ाना की खबरों को पहुंचाया। उसके बाद हमारी जो अखबार इंडस्ट्री है उसको आपने देखा होगा काफ़ी सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, दिन रात 24 घंटे
मतलब रात को यदि हमें पता चलता था कहीं घटना है या कुछ है तो हमारे साथी वहाँ मदद के लिए पहुँच जाते थे। लेकिन दिल में एक चुभन सी जरूर रही कि हमारे साथी लोग जो कि अच्छा कार्य कर रहे थे, एक एक चीज़ों से रूबरू करा रहे थे, जनता को इंतजार रहता था। ऐसा नहीं है, गांव देहात की जो खबरें हमारी हैं, जिनको चैनल पे लोग देखने के लिए तरसते हैं, वो खबरें हम ही लोग के द्वारा जाती हैं। कोई नए पत्रकार नहीं आते या वो चैनल वालों के कोई नए पत्रकार नहीं, वही ग्रामीण पत्रकार ही उसकी मदद करते हैं। और हमें यही अफसोस रहा कि यहाँ की जो जनता है, जो वो हमें योद्धा नहीं मानती। योद्धाओं में कोई सिर पैर तो लगे नहीं है, योद्धाओं के कार्य ही बोलता है। तो हम पत्रकार कहीं से भी कम नहीं थे इस पूरे कोरोना वॉर के अंदर। हमने अपना पूरा अच्छी तरह निभाया है, लेकिन दिल में टीस जरूर है। एक बड़ी बात ये भी है कि जिन भी लोगों को योद्धाओं की श्रेणी में रखा गया, जो इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान अपना योगदान देते रहे, उनमें ज़्यादातर या कहीं जो भी योद्धाओं में गिने गए उनको सैलरी दी जाती रही, उनको कहीं न कहीं पैसा मिलता रहा, कहीं न कहीं वो सरकारी नौकर हैं, मुलाजिम हैं, तो उनके अंदर एक उत्साह अलग से बना रहता है। लेकिन पत्रकार जो वेतन भोगी नहीं है, जो बेसिकली सबसे नीचे स्तर का ग्रामीण पत्रकार है, जो लगातार खबरों को कवरेज कर रहा है, उसके अंदर जो उत्साह बना रहा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आर्थिक रूप से तो पत्रकारों का बहुत नुकसान हुआ है। जो कई प्रेस वालों ने, जो कि पेड भी करते थे, उनको आधे निकाल भी दिया है, कर भी दिया है। और आपसे बातें छिपी नहीं है या किसी से छिपी नहीं है कि प्रेस, यदि ऑफ द ट्रैक यदि आप बात करें तो प्रेस जो है वो पैसे तो देती नहीं है। हम लोग एक मजदूर की तरह कार्य करते हैं और ऐसे मजदूर की तरह कार्य करते हैं जिसकी सुनवाई कहीं नहीं है, जिसका ना कोई प्रबंधक है, ना कोई, पर एक शौक है, एक जुनून है कि समाज के लिए कुछ करना है। तो 90% पत्रकार तो उसी तरह कार्य करते हैं। समाज में पत्रकारिता और पत्रकारों के प्रति जो लोगों का नज़रिया है, जो उनकी सोच आज बनी है, उसको लेकर वो कहीं न कहीं या तो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नहीं सोचते हैं या पत्रकारों की मेहनत को तवज्जो नहीं देते हैं, वो स्थान उनको नहीं मिलता। जैसा कि आपने कहा कि योद्धा के रूप में नहीं मानते। आखिर क्या रीज़न है कि हम जनता के बीच में, पाठकों के बीच में, दर्शकों के बीच में वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे हैं? इसमें पांडे जी, यदि हम खुद एक मंथन करें तो मुझे इस सब में सारी कमी अपनी नज़र आ रही है, हम पत्रकारों की नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच के अंदर ही कुछ ऐसा हो गया है जो हम अपनी बात को या अपनी पकड़ को लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर भी गंदगी घुल गई है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो हम पत्रकारिता के ऊपर, हमारे ऊपर पैसा, ताकत और दिखावा वो ज़्यादा घुस गया है। हम लोग अपने कार्य को उस तरह से नहीं कर पा रहे, या पब्लिक जो हमसे उम्मीद करती है वो उसे नहीं कर पा रहे। हम अच्छे पत्रकार दब गए हैं, उन सब चीज़ों से दब गए हैं। और जनता आजकल ज़्यादा जो दिखता है वो बिकता है, उस आधार पर यदि चल रहा है। तो यही एक मुख्य कारण मुझे लग रहा है कि अच्छी पत्रकारिता दब गई है। आपने देखा कि भार्गव जी का सीधा कहना था कि योद्धाओं के कोई पैर नहीं होते हैं, कोई स्पेशल हाथ नहीं होता है, वो भी मेहनत करते हैं, अपने कार्य से, अपनी छवि से लोगों के बीच अपना स्थान बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने यह भी कही कि शायद पत्रकारों में अपने बीच में ही कुछ ऐसी कमी रही है जिसकी वजह से जनता के बीच जो स्थान उनको बनाना चाहिए था, जो उनके दिलों में स्थान बनाना चाहिए था, वो नहीं बना पा रहे हैं।